देखो, ऐसा देश का एक प्रधानमंत्री हो गया है कि जिसने लाखों किसानों की मांग होते हुए भी 60 दिन वो लोग शांततापूर्ण आंदोलन कर रहे थे। उनका आंदोलन में 12 मीटिंग लिए, लेकिन कोई भी उनका एक मुद्दा था जो तीनों कानून जो बनाए वो किसानों को मंजूर नहीं है, वो वापिस लो। ये एक ही उनका मकसद था। और कोरोना काल में जब संसद नहीं चल रही थी तभी इन्होंने वो कानून लाए और अध्यादेश निकाले, और बाद में कानून के लिए राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो उधर हंगामा करके पास करके ले लिया। ये बहुत बुरी बात है, देश की संविधान का अपमान है। ऐसा करते हुए खाली मोदी और अमित शाह ये दो ही आदमी तय करेंगे कि देश की नीति क्या होती है। ऐसा नहीं चलता है। लोकशाही जो हिंदुस्तान की लोकशाही वर्ल्ड में मानी जाती है, सभी पार्टियों को साथ में लेके उन्होंने ये काम करना चाहिए था। किसान नेता के साथ बातचीत करके फिर कानून बनाना चाहिए था। हालांकि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने खुद कहा था कि हम जो कानून आयोग बनाए थे वो आयोग का अपना इस्तेमाल करके हम लोग वो कानून नया कानून बनाएंगे ताकि किसान की कीमत दुगना हो जाएगी, जो उपज खर्चा और उसके बाद उतना उनका प्रॉफिट पकड़ के उनका आमदनी दिया जाएगा और मिनिमम प्राइस डिक्लेयर की जाएगी। ये अभी वो छोड़ गए, खाली अडानी और अंबानी को सब ही मार्केट हाथ में देने के लिए ये सब चल रहा है। अभी तो सुनने में आया और सोशल मीडिया में चल रहा है कि अडानी और अंबानी ने मोदी का प्रधानमंत्री पद का इस्तीफा तक लेके रखा है। अगर वो कानून वापस लेंगे तो इस्तीफा राष्ट्रपति के पास जाएगा और इनको पंतप्रधान पद छोड़ना पड़ेगा। अगर अडानी अंबानी छोड़ने दो आदमी अगर प्रधानमंत्री को इतना धमका रहे तो देश के किसान क्या चुप बैठेंगे? अगर देश के किसान के बेटे ही सरहद पे सैनिक होते हुए अपना बलिदान देश के लिए कर रहे, उनको देशद्रोही कहना, उनको आतंकी कहना, उनको खालिस्तानी कहना, ये बहुत बुरी बात है। अगर और ये खाली किसानों का मसला नहीं है। अगर खेती अगर अडानी और अंबानी के पास गए तो उस जैसा जियो का पहला फ्री में मिल रहा था, अभी जियो 550 रुपया ले रहा है चार्जिंग का, तो वैसा ही होने वाला है। अगर आज किसान को जो कुछ मिल रहा है वो भी कल उठ के किसान को कुछ नहीं मिलेगा और MRP प्राइस पे बिका जाएगा। जो खेडूत से 2 रुपये कांदा लेंगे और मार्केट में 60 रुपये 80 रुपये कांदा बेचा जाएगा। ऐसा फिर किसानों के ऊपर अत्याचार होगा, तभी कोई पर्याय नहीं रहेगा देश के पास। आज हालांकि मंडियाँ चल रही है, सरकार का उसके ऊपर अंकुश है, इसलिए कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। अगर ये प्राइवेट अगर ये कर दिया गया तो जैसा वर्ल्ड में अभी चल रहा है वैसा ही देश में भी पूरा मार्केट एक दो आदमी के हाथ में जाएगा। तो इसलिए क्या लगता है जो कृषि बिल केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है किसानों के हित में बताया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है किसान हित में नहीं है? क्योंकि किसान जो धरना आंदोलन पे बैठे, कहा जा रहा है विपक्ष के भड़कावे पे ये बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, विपक्ष तो उन्होंने पहला कोई पार्टी को साथ में लिया ही नहीं है। उन्होंने तो अपने किसान का ही आंदोलन खड़ा किया और कोई पार्टी के नेता को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया। तभी समझना मांगता था। जैसे महेंद्र अपना जो टिकट है राकेश टिकट, वो तो हरियाणा में भाजपा का समर्थन किया था उन्होंने, इसलिए भाजपा की गवर्नमेंट बनी, उधर लोकसभा में उनको बहुमत सीट मिली। तो जो लोग भाजपा को 2014 में मदद किया था कांग्रेस के खिलाफ, वही लोग आज अनशन में बैठ रहे, ताकि जो नीति इनकी हो गई है, देश अब बेचना चालू कर दिया है। अभी खाली मिलिट्री बचा है, शायद वो भी बेचेंगे। और फिर अगर सब बेच देंगे तो मिनिस्ट्री काय को चाहिए? देश का प्रधानमंत्री किस लिए है? राष्ट्रपति काय के लिए होना चाहिए? खासदार क्यों होने चाहिए? अगर सब अगर प्राइवेट आदमी चला सकते हैं तो देश की संसद किस लिए होनी चाहिए? विधानसभा किस लिए होनी चाहिए? कुछ नहीं जरूरत। तो ये मोदी जी का जो जैसा नोटाबंदी किया, किसी को पूछा नहीं। आज नोटाबंदी का दुष्परिणाम क्या हुआ? काला धन तो लाया नहीं मोदी, अपना नीरव मोदी या मालिया बिलिया को तो लाया नहीं। स्विट्जरलैंड में जो काला पैसा देश के लोग बड़े उद्योगपतियों का या बड़े ब्लैक कमाने वाले लोगों का पैसा पड़ा है, वो लाने वाले थे, वो कुछ किया नहीं। किसानों को डबल भाव देने वाले थे, वो ही हुआ नहीं।
बेरोजगार को रोजगार देने वाले थे, वो कुछ हुआ नहीं। अगर किसानों ने अगर खेती करना ही बंद कर दिया तो आज देश की 133 करोड़ जनता क्या खाएगी, ये तो सोचना मांगता। तो ये कानून के खिलाफ जो किसान है वो सही है। अगर ये खाली किसानों का मसला नहीं है, अगर भविष्य में अगर ये बढ़ता गया तो शहरी भाग में जैसा पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर लीटर हो गया, वैसा अनाज की भी खरीदने की ताकत आम आदमी की नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।